बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज 28 नवंबर 2025 दिन है जुमे का। आज हमने बात करनी है कि 2 दिन पहले केस की समाअत हुई और कल उसको वाले से अपडेट जो है वो तमाम दोस्तों तक जो है वो पहुंच गई और उसमें कुछ जो है वो अहम चीज़ें डिस्कस की गई थी। आज मैं उन तमाम चीज़ों के बारे में आज को आपको बताऊंगा कि ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से हुकूमती लेवल पर क्या रिमार्क्स थे और हुकूमत जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिवोलेंट फ़ंड के हवाले से क्या कह रही है। इसके साथ साथ जो है वो जस्टिस शुजात अली की सरबराही में फुल बेंच ने जो है इस वाले से समाअत की और इसमें फेडरल के और इसके अलावा जो है वो सूबाई सतह पर तमाम तर जितने भी बंदों को जो अब पिछली हेयरिंग में जिनको बुलाया गया था इसमें वो तमाम पेश हुए, जिसमें जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ग्रुप इंश्योरेंस के, इसमें जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब, इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ अदारों के जो है वो लीगल एडवाइज़र जो थे वो तमाम हाज़िर हुए। तमाम को जो है वो अदालत की तरफ से नोटिस थे और उनको बुलाया गया था और उन्होंने अपना मौक़िफ़ क्या अख्तियार किया। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी आज बताऊँगा कि हुकूमत जो है वो क्या इन फ्यूचर जो है क्या करने जा रही है। और बाकी हुकूमतों के बारे में आपको पता ही है कि पंजाब के अलावा बाकी तमाम सूबे जो हैं वो इस वाले से काम कर रहे हैं कि किस तरह और कितना और इसमें इजाफे के साथ जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिवोलेंट फ़ंड कैसे दिया जाएगा। तो आज हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे ब्रीफली। मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आंखों देखा हाल मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊंगा। आज की ये वीडियो जो है वो आपको एक मुकम्मल डिटेल वीडियो होगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको मिलने वाला है ग्रुप इंश्योरेंस और कब मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जस्टिस शुजात अली की सरबराही में एक हेयरिंग हुई जिसमें जितने भी फेडरल और सूबाई सतह पर जो है वो तमाम तर जितने भी केसेस थे वो तमाम हाई कोर्ट में चल रहे हैं और उसमें जस्टिस शुजात और फुल बेंच जो हैं बाकी भी जजेस थे उसमें मौजूद, उन्होंने जो है वो इस हेयरिंग को सुना। इसमें हेयरिंग हुई, उसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो मौक़िफ़ हुकूमती तौर पर भी और जो जितने भी पिटिशनर हैं जिन्होंने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया है उनका क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हर चीज़ सबमिट हो चुकी है और जज साहब के रिमार्क्स बड़े इसमें सख्त थे क्योंकि हुकूमती लेवल पर कोई खातर खा जवाब नहीं आया। इस दौरान जब उन्होंने जो नोटिस किए तो उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस आए, इसके साथ साथ एडवोकेट जनरल पंजाब आए और इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर साहब जितने भी ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिवोलेंट फ़ंड के हैं और बाकी तमाम जो अदारे जिनको जो नोटिस किए गए थे उनके एडवोकेट या लीगल एडवाइज़र कह सकते हैं वो आए। उन्होंने एक बाकायदा तौर पर यह तंबीह बांधी कि उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी फ़िलहाल फ़ंड्स नहीं हैं। तो जज साहब ने कहा कि ये वो फ़ंड है जो कि आपने उनकी तनख्वाह में से काटा, जो चीज़ आपकी तनख्वाह में से काटी गई और वो रखी गई और उस पर जा बजा जो है वो इंक्रीमेंट भी लगता है और वो रकम जो है वो अब कोई बंदा लेना चाहता है तो वो पहले फौत हो फिर वो रकम ले। मतलब यह है कि उसके लवाहिकीन को रकम देने के लिए आप जमा कर रहे हैं, उस बंदे को उसका कतई कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वाले से जज साहब जो है वो काफ़ी जो है वो गर्मा गर्मी वहाँ पे हुई। उन्होंने कहा कि आप उनका पैसा क्यों वापस नहीं कर रहे। तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ था, जो वहाँ पर आए थे उनका ये मौक़िफ़ था कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं और 2-4 साल के बाद हमने जो है वो शायद हम पेंशन देने के भी लिए फ़ंड्स ना हों। और इसके साथ साथ दूसरा मौक़िफ़ ये आया कि ये सारी रकम हमने इंश्योरेंस कंपनी को दे दी है। अब दो मौक़िफ़ जब सामने आए तो जज साहब ने ये कहा कि ये कोई भी रीज़नेबल जवाब नहीं है। आप इस तरह के जवाब देंगे तो जिसका तो मुँह सरी कोई नहीं है। तो इस तरह जो है वो जस्टिस शुजात की जो रिमार्क्स थे उन्होंने कहा था कि सरकारी मुलाजम जबकि उसकी रकम जो है उसके जितने भी जो है वो अमाउंट काटी गई उस अमाउंट को आप फौरी तौर पर वापस करने के हवाले से कोई हमें पॉलिसी दें। ये कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं है। आपने जो पैसे लिए हैं वो कब देने हैं, एक सीधा सा सवाल है। उन्होंने कहा कि साथ उन्होंने एक रेफरेंस ये भी दी है कि जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर रही है और जो बाकी गवर्नमेंट्स कर रही हैं तो क्या वो अपने पास से दे रहे हैं, उनके भी तो खर्चे पूरे हो रहे हैं ना। और पंजाब जबकि सबसे बड़ा सूबा है और मुलाजमीन के बगैर कोई भी सूबा जो है वो नहीं चल सकता। अगर मुलाजमीन आए दिन जो है वो धरने पे होंगे, आए दिन जो है वो सड़कों पे होंगे तो आप उनको जो है उनका हक नहीं देंगे तो वो किस तरह काम करेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि नेक्स्ट हेयरिंग में
फौरी तौर पर कोई रीजनेबल आंसर आप दें। ये कोई जवाब नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये तो वो कर्जे वाले हम कि ये मिसाल मैं देने लगा हूँ, ये अपने पास से, ये उनका मौक़िफ़ नहीं था। उन्होंने बात ये हुई ना कि आप किसी से कर्जा लेना है, क्योंकि मेरे को है नहीं, जब होंगे दे दूंगा। तो वो बात इन्होंने हुकूमती लेवल पे की है कि हमारे पास पैसे नहीं है, और कहते हैं कि इन फ्यूचर हम पेंशन देने के पैसे भी नहीं होंगे, और क्या पता हम पेंशन भी ना दें। मतलब ये है कि वो अगले इन फ्यूचर जो है वो अजीब सी प्लानिंग ये हो रही है कि पेंशन देने के लिए भी उन्होंने कहा हाथ ऊपर पीछे खींच लेना उन्होंने। तो इस वाले से आवाम को जो है वो फ़िलहाल ये उम्मीद ज़रूर है कि नेक्स्ट हेयरिंग में अगर वो जवाब नहीं देंगे कोई रीज़नेबल, तो हुकूमत जो है और जो बाकी जो जज साहब हैं वो इंशाल्लाह एक अच्छा इक़दाम करेंगे, एक अच्छा फ़ैसला करेंगे, और वो फ़ैसला जो होगा उस पर हुकूमत जो है वो अमल करने की पाबंद होगी। और उम्मीद है कि ये सबको पैसे जो हैं वो इंशाल्लाह मिलेंगे, और इसलिए नेक्स्ट हेयरिंग का इंतज़ार करें। और अगर आपको वीडियो एक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट एक छोटा सा लाजमी करें, और इसके साथ साथ आप ग्रुप्स में इसको शेयर किया करें ताकि ज़्यादा दोस्तों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।